क्या आप लंबर डिस्क की समस्या से पीड़ित हैं? क्या आपको डिस्क की समस्या है? क्या आपको डिस्क की समस्या की वजह से कमर में से दर्द पूरा का पूरा हिप से होते हुए पैर के अंदर जाता है, यानी कि शाटिका की समस्या है? क्या आपको कनाल स्टेनोसिस है और क्या आपको सर्जरी के लिए बोला गया है और सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा आपको समझाया गया है? और क्या आप सर्जरी कराने के बिल्कुल ही मूड में नहीं हो और इस तरीके से ढूंढ रहे हो कहीं पे मुझे ऐसा चीज़ मिले जो बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के हमें ठीक कर सके और जो साइंटिफिक हो? मैं कोई अनसाइंटिफिक चीज़ की नहीं बात कर रहा कि झटका लगा दिया, डिस्क सेट कर दी, बहुत सारी ऐसी वीडियो चलती रहती है। कुछ कायरोप्रैक्टिशनर बिल्कुल उसको झटके मार मार के ठीक कर दिया, कुछ समय ठीक रहा फिर दोबारा। मैं एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ जो साइंटिफिक है, एविडेंस बेस्ड है और जिसका आप कहीं पे भी रिसर्च करोगे जो बहुत सारे डॉक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम आपको मिलाने वाले हैं अपने एक पेशेंट से जिनके अंदर हमने ओजोन इंट्राडिस्कल ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस प्लस डीएससीबी इंजेक्शन जब किया तो सेम पेशेंट जिनको सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए बता दिया गया था, आज वो बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के कंप्लीट तरीके से ठीक हैं और अपनी एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं। इस फार्मर बाय ऑक्यूपेशन। तो इसमें आप समझ सकते हो किस तरह का मेहनत का काम इनको करना होगा आगे में। तो बहुत बार पेशेंट सोचता है कि मैं सर्जिकल इंटरवेंशन कराने के बाद काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट इन थेरेपीज पे, इन इंजेक्शन टेक्निक्स के माध्यम से जहाँ पे हम ना केवल पेन को मैनेज कर रहे हैं बल्कि पेशेंट्स की जो कैनाल स्टेनोसिस है उसको भी ओपन आउट करते हैं और साथ में एमरेजिम जब देते हैं तो वी आर गेटिंग वंडरफुल रिजल्ट्स, इवन मोर देन 92% ऑफ रिजल्ट्स आर वी आर गेटिंग। सो फ्रेंड्स, आज हम इनसे जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा एंड न्यूरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथ, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। हाँ जी सर, नाम बताइए, कहाँ से हैं? मेरा नाम गुरमेश सिंह, मैं लखीमपुर से हूँ, यूपी से। यूपी लखीमपुर से जी। क्या काम करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो समस्या बताइए क्या क्या थी, कैसे थी, कितने साल से शुरू हुई थी? समस्या 1-1.5 साल से थी बहुत ज़्यादा। क्या और दिक्कत थी आपको? कमर में और पैर में दर्द थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद 2-3 महीने तो लेफ्ट? जी, फिर 2-3 महीने तो मैं बिल्कुल बेड पे ही था, बिल्कुल चल भी नहीं पाता था। पैरों में झंझनाहट, सुनपन, ये सब जी, था? बहुत ज़्यादा। बैठना चलना बहुत सब मुश्किल हो गया था। जी। फिर आपने अपने लखीमपुर में दिखाया, वहाँ पे जी, ट्रीटमेंट लिया? लखीमपुर, लखनऊ, बरेली, पंजाब में भी बहुत जगह दिखाया, हम्म। लेकिन सबने ऑपरेशन यही बताया था कि ऑपरेशन होगा। तो आपको वहाँ पे क्या बताया गया था, कमर में क्या दिक्कत है? यही बताया था कि नस दबी है, उसको खोलने के लिए ऑपरेशन करना होगा। जब हमारी डिस्क प्रोलैप्स होती है, ये बहुत आम वर्ड यूज़ किया जाता है, इसलिए मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि L4, L5 या L5, S1 जब भी हमारी डिस्क प्रोलैप्स होती है तो डिस्क के बिल्कुल साइड से हमारी नर्व्स जो है, नसें कमर से कूल्हे से होती हुई नीचे आती है फ्रॉम द। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा एंड न्यूरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथ, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। हाँ जी सर, नाम बताइए, कहाँ से हैं? मेरा नाम गुरमेश सिंह, मैं लखीमपुर से हूँ, यूपी से। यूपी लखीमपुर से। जी। क्या काम करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो समस्या बताइए क्या क्या थी, कैसे थी, कितने साल से शुरू हुई थी? समस्या 1-1.5 साल से थी बहुत ज़्यादा। क्या दिक्कत थी आपको? कमर में और पैर में दर्द थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद 2-3 महीने तो लेफ्ट? जी, फिर 2-3 महीने तो मैं बिल्कुल बेड पे ही था, बिल्कुल चल भी नहीं पाता था। पैरों में झंझनाहट, सुनपन, ये सब जी, था? बहुत ज़्यादा। बैठना चलना बहुत सब मुश्किल हो गया था। जी। फिर आपने अपने लखीमपुर में दिखाया, वहाँ पे जी, ट्रीटमेंट लिया? लखीमपुर, लखनऊ, बरेली, पंजाब में भी बहुत जगह दिखाया, लेकिन सबने ऑपरेशन यही बताया था कि ऑपरेशन होगा। तो आपको वहाँ पे क्या बताया गया था, कमर में क्या दिक्कत है? यही बताया था कि नस दबी है, उसको खोलने के लिए ऑपरेशन करना होगा। जब हमारी डिस्क प्रोलैप्स होती है, ये बहुत आम वर्ड यूज़ किया जाता है, इसलिए मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि L4, L5 या L5, S1 जब भी हमारी डिस्क प्रोलैप्स होती है तो डिस्क के बिल्कुल साइड से हमारी नर्व्स जो है, नसें कमर से कूल्हे से होती हुई नीचे आती है फ्रॉम द बैक टू हिप एंड देन इट विल कम डाउन। जब ऊपर से कंप्रेशन आता है तो कहते हैं कि नस दब गई है, नस दब गई मीन्स बेसिकली जो नर्व इज अंडर कंप्रेशन। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर देखा, तो लेकिन आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया था अभी तक हमारे पास आने से पहले? बहुत दवाइयाँ, इंजेक्शन भी लगा था, स्पाइन में भी लगा था। स्पाइन में एपिडुरल इंजेक्शन जो आपने जी, मेरे को बताया था, जी। कितनी बार लगा आपको एपिडुरल? वो एक बार लगा था। एक उससे का आराम आया था? नहीं, कुछ नहीं कुछ हुआ। आराम नहीं आया, ठीक है। और दवाइयाँ तो बहुत ली, थेरेपी वगैरह बहुत हुई, हम्म। लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। कोई आराम नहीं आया, ठीक है। उसके बाद आपने हमारा कैसे, वीडियो के थ्रू देखा? जी, मैंने वीडियो देखा था। यूट्यूब में? जी। ओके। तो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि वहाँ जाके कराता हूँ हाँ जी। ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अभी हमने आपको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया? आपने वही जो इंजेक्शन लगाए हैं, जो ओजोन। ओजोन। जी। इंट्राडिस्कल ओजोन। उसके बाद पैर में भी कुछ इंजेक्शंस लगे हैं? जी। डीएससीबी इंजेक्शन जो लगे हैं, जी। ठीक है। तो इंट्राडिस्कल ओजोन प्लस डीएससीबी। तो कमर वाला इंजेक्शन कितनी बार लगाया हमने, ये जिसमें हमने एडमिट करके लगाया था? एक बार लगाया था। एक बार लगा। उसके बाद अब कितनी बार पैर का लग चुका है? ये तीसरी बार अब लगा। 3rd सिटिंग है, ठीक है। तो हमने बताया था कि 3 सिटिंग्स के आसपास आपको लगना हाँ है। जी। तो आपको कितना सुधार आ चुका है पहले से? क्या क्या किस चीज़ में सुधार आया? आपके दर्द में क्या सुधार है? झंझनाहट, सुनपन में क्या है? अपनी एक्टिविटीज लेवल क्या है? अब तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी मैं अकेले चलता हूँ, हाँ, बाइक चला लेता हूँ, ट्रैक्टर भी चलाता हूँ, ओके पैदल भी चल लेता हूँ। ओके। पैर में जो झंझनाहट थी, सुनपन जी, था, अब नहीं है। अब बिल्कुल भी नहीं है? जी। ओके। तो अभी कितना समय हो गया आपको हमारे पास ट्रीटमेंट लेते हुए?
2 महीने हो गए हैं जी। 2 महीने हो गए। सो वी आर वेरी हैप्पी टू सी द रिजल्ट्स ऑफ ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस प्लस डीएससीबी इंजेक्शंस। इससे पहले हम सिर्फ डीएससीबी इंजेक्शन की तरफ जा रहे थे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जहाँ पे कनाल स्टेनोस होते हैं, नस, जिन्होंने कहा कि नस ब्लॉक पड़ी है, नस का रास्ता ब्लॉक है। सो इन हिज MRI देयर वाज सिवियर कनाल स्टेनोसिस एट L5 and S1 एज वेल एज L4। तो जब इंट्रा डिस्कल ओजोन हम लोग डालते हैं तो ना केवल वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक की तरह काम करते हैं, जब उसको विड्रॉ करते हैं तो हम पूरे के पूरे कनाल के अंदर भी को इंजेक्ट करते हैं, जो हमारे लिगामेंटम फ्लेवम को जो है उसकी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है, और फिर हमारा इस तरीके से कनाल ओपन आउट होकर अगर पेशेंट के नर्व के ऊपर के कंप्रेशंस ख़त्म हो जाता है। तो अभी आप जो हमने एक्सरसाइज दी वो सारी चीज़ें कर पा रहे हो जी। और चलना कितने दूर चल लेते हो अब तो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास पहले कितना? बिल्कुल नहीं चल पा रहे बिल्कुल हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 कदम मुझे याद है आप जब मेरे फर्स्ट टाइम आप आए तो इमरजेंसी के अंदर आप आए थे। जी। मैं लेट के आया था गाड़ी पे लखीमपुर से। लखीमपुर से लेटे लेटे। और अब कैसे ट्रैवल करके आए हो? तो मैं खुद अकेला आया हूँ, बैठ के बस में आया हूँ, यहाँ से बस में ट्रेन में आया आराम हूँ। से। ओके, पहले गाड़ी बुक करके फिर ऐसे आए थे। जी जी। अब संतुष्ट है ट्रीटमेंट से कि लखीमपुर से सब लखनऊ वखनऊ सब जगह दिखाते हुए फिर हाँ अब जी, हाँ जी, बिल्कुल। सीधा दिल्ली में भी गुड़गांव में पटौदी के अंदर आप जी, आए। बहुत संतुष्ट हैं, बहुत आराम हो गया मेरे को। चलो, थैंक यू। एक्सरसाइज सारी कर रहे हैं। जी अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारा प्रोटोकॉल है, हर जगह का टीम का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। हम ओजोन इंट्राडिस्कल ओजोन सिंगल लेते हैं, उसके बाद फिर हम वी यूजुअली रिकमेंड टू गो फॉर 2 to 3 सिटिंग्स ऑफ DSCB इंजेक्शंस, अलोंग विद दैट फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी चेंज। जैसे आपको खेती बाड़ी करनी है, आप ट्रैक्टर आप चला रहे हो, पर मैंने आपको कहा कि प्रिकॉशंस फिर भी रखने हैं। जी हर चीज़ ऐसे नहीं कि एकदम से मेरा बिल्कुल पुराना जैसा स्पाइन हो गया तो वी नीड टू टेक केयर। जैसे हम सर्जरी भी कराते हैं तब भी हमें प्रिकॉशंस की जरूरत हमेशा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। इसी तरीके से आगे में अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हैं, जो हमने सारा प्रोटोकॉल फॉलो कराया है उसको फॉलो करते हैं, डाइट को फॉलो करते हैं, वेट ना बढ़े, और कोई ऐसा काम नहीं इसमें बहुत जबरदस्ती झटका वगैरह आपका लगे, यानी कि प्रोलॉन्ग सिटिंग, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग एंड प्रोलॉन्ग वॉकिंग नीड टू बी अवॉइड फॉर फ्यू मंथ्स। थोड़े महीने की वो है, फिर बाद आप में सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, कोई दवाइयाँ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज करिए, जो आपने प्रोटोकॉल दिया उसको फॉलो करिए। ठीक है, तो आप कंप्लीट तरीके से ठीक रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट को जो एक माइंड में आपको हमेशा लग रहा होगा ना कि मैं सर्जरी कराऊं फिर उसका खेती जब मेरे को कहते खेती बाड़ी कैसे करूंगा, सर्जरी करा ली तो भारी काम नहीं कर पाऊंगा। ये सारा का सारा सबका एक क्वेश्चन रहता है कि अगर मैं सर्जरी करा लेता हूं तो फिर मेरे को आगे में दिक्कत आएगी। सर्जरी का तो बहुत डर था। सब लोग कहते थे कि सर्जरी सही नहीं है। ओके, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, बट जहाँ पे इंडिकेशन होती है डेफिनेटली करनी पड़ती है। पर इंट्राडिस्कल ओजोन प्लस DSCB इंजेक्शंस के वी आर गेटिंग सच ए वंडरफुल रिजल्ट्स that there is almost 92% of success rate, so only less than 8% of the patients need any surgical intervention, especially for disc problems, for sciatica problems, for canal stenosis। तो ऐसी कोई भी समस्या अगर आपको आपके जानने वालों में है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।